ये कौन सी जमात है जो नहीं चाहती कि कश्मीरी पंडितों का सच सामने आए? जीडी बख्शी साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जेनोसाइड हुआ है, ये जो एथनिक क्लेंजिंग हुआ है, ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा वारदात है जेनोसाइड का। और इसका वो जो है अपना दुनिया के अंदर जब ये युगोस्लाविया में हुआ था, ये बोस्निया हेर्ज़ेगोविना में हुआ था, तो वहां पे लोगों को जो था वो वहां पे उनको वॉर क्रिमिनल्स के तौर पे ट्राई किया गया था। हमारे देश में तो अजीब ही हमने हालात देखे कि जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सब ने पल्ला झाड़ लिया कि साहब हम जो है इनको बचा नहीं सकते जी, तो ठीक है कि ये लोग जो है भाग जाएं, ये लोग यहां से निकल जाएं तो अच्छा है। लेकिन ऐसा और क्यों? उस वक्त एक सरकार, पूरी की पूरी सरकार कैसे सरेंडर कर सकती है? ये कर सकती है, नहीं किया। क्यों किया? लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलने दे तो ना, प्लीज एक मिनट। मैं आपको कह रहा हूं कि उस वक्त मैं MO2 मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था। उस वक्त पुलिस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब ने कह दिया था साहब कि हम कश्मीर खो चुके हैं। उस वक्त केवल जनरल VK शर्मा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने कहा साहब मैं और मेरी फौज जम्मू कश्मीर में है। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि हमने कश्मीर खो दिया? हमने नहीं खोया कश्मीर। और वो वहां पे फौज टिकी रही और पूरा 3-4 साल में हालत को पलट दिया। आप कह रहे पॉलिटिकल सरेंडर था? पॉलिटिकल सरेंडर था, बिल्कुल पॉलिटिकल सरेंडर था। निर्मल सिंह साहब, आपने सुना जीडी बख्शी साहब को। ये फिल्म पर फसाद की धमकी देने वाले लोग कौन हैं? क्यों इन लोगों को लगता है कि ये फिल्म सामने नहीं आनी चाहिए? क्यों इन लोगों को लगता है कि जो 32 साल से लोगों को नहीं पता चला वो आगे भी पता ना चले? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मुद्दे की बात हम करें, और जो कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है, यह पिक्चर किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। यह पिक्चर है जो तथ्यों के आधार पर है। और क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो जिहादी टेररिस्ट हैं, इस्लाम का नाम लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, जिसके पीछे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था। हुर्रियत जैसे लोग, जम्मू कश्मीर की वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को मेन स्ट्रीम वाली कहती थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो PDP थी, और पाकिस्तान का जो एजेंडा था उसके मद्देनजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते थे। उन सभी को एक्सपोज करने वाली जो है पिक्चर है, जिसने पहली बार यह एस्टैब्लिश किया है कि कश्मीरी पंडित जो बिल्कुल, अगर सब कुछ फैक्चुअल है, अगर सब कुछ सही है, निर्मल सिंह साहब, तो विरोध क्यों हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? कौन विरोध कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो एक्सपोज हुए हैं। वो लोग इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सुन रहा था, मैं उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जो कांग्रेस के प्रो कांग्रेस इतिहास, उन्होंने भी ये बातें नहीं लिखी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। अरे भाई, पहली जो कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन 1948 में हुई थी, और ये जम्मू में भगवती नगर पूरा कश्मीरी पंडित उन पंडितों से बसा हुआ है जो 1948 में जो है यहां पर प्रस्थापित हुए थे विस्थापना के बाद। जी। दूसरा, 1967 जब प्रदेश्री हंडू उसको, उस लड़की को वहां के मुसलमान कुछ उन्होंने उठा लिया, और जिस प्रकार से जो है वहां पर नारे लगते थे कि आप प्रदेश्री हंडू को जो है उसको जो है उसके नारे लगते थे। दूसरा माइग्रेशन तब हुआ, आप याद करिए 1980s में जब इंदिरा गांधी, मैं अभय दुबे से कहूंगा, इंदिरा गांधी कश्मीर आई और कश्मीरियों ने ऐसे ही जो लोग एलिमेंट थे उन्हें नंगे होके जो है स्टेडियम में इंदिरा जी का जो तौहीन की थी। इस प्रकार का इतिहास है। अभय दुबे साहब, आपको तथ्य पता नहीं है, ये डॉक्टर निर्मल सिंह कह रहे हैं। आखिरी बात, 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी की सरकार थी। वो राजीव गांधी की सरकार, जो राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला के मित्र थे,
और उनका जो है जिस प्रकार अबे से दुबे। 1975 में शेख अब्दुल्ला अबे को दुबे, आपने लगाया गया। 1990 के ये बाद की इतिहास टाइमलाइन को बताई कांग्रेस थी। क्यों भूल रही है? निर्मल क्या सिंह बता साहब रही है 1990 कांग्रेस? से पहले इनको की शर्म आनी क्रोनोलॉजी चाहिए आपको इस तरह समझा की रहे हैं। घटिया अबे बातें दुबे, करते हुए। नहीं, मैं तो निर्मल सिंह साहब जब खुद मंत्री थे तब की क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। निर्मल सिंह साहब, मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किसने नकारा था? नरेंद्र मोदी किसी ने जी ने नहीं नहीं नकारा नकारा था, था। वो अंदर गया सुनिए, था। आपने न दुबे सुनिए, साहब वो अंदर आपने गया बोला, था, मैं आपके वो बीच में बाहर नहीं एक दिन बोला। के लिए नहीं आया। मुसर्रत अदालत ने आलम उसको का छोड़ा था प्रिवेंटिव और डिटेंशन वो उसके ऑर्डर बाद जेल में गया वो। केंद्रीय हमारा गृह कारण जेल में गया था सुनिए, वो। अब सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। एसपी ने जब प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर निकाला तब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की अरे गृह भाई, मंत्रालय ने वो एक नकार दिन दिया के लिए भी बाहर और नहीं आया। उसको दुबे रिलीज साहब, आप राष्ट्रीय सुनिए अब मेरी प्रवक्ता बात। लोगों को गुमराह मत मसर्रत करिए। आलम बाहर एक आया, दिन के लिए मसर्रत मसर्रत आलम आलम के बाहर नहीं आया। एक दिन के लिए नहीं आया। सुनिए, इतिहास सुनिए, पढ़िए। ये गलत आप बात है अनुराग फैक्ट्स जी, को तो जानिए। चुप ठीक है, रहिए। निर्मल सिंह साहब मैं सुन इनके लेते हैं। झूठ मत बोलिए निर्मल सिंह साहब सुन लेते हैं, मैं सुन लेते हैं। कहिए, कहिए अभय जी, कहिए। करता हूं। उसके बाद सैफुल्ला को जानते हैं आप? सैफुल्ला को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया स्थानीय निकाय में, क्या आरोप थे सैफुल्ला पर? कैसा दुर्दांत आतंकवादी था, बताइए देश के सामने। दुबे आंसिया साहब, द्राबी को जानते हैं? आपकी जो आंसिया इतिहास है द्राबी को कांग्रेस जानते का, हैं? कांग्रेस का जो आंसिया इतिहास द्राबी है उसको कौन थी? पढ़िए। उसको बेटी 1975 में शेख बचाओ का अब्दुल्ला ने किसको लाया? निर्मल सिंह साहब सुन लेते हैं। फारूक अब्दुल्ला। देखिए, और अनुराग शेख जी, किसके गलत बात निर्मल है। सिंह साहब सुन लेते हैं। गले बिल्कुल मिलते गलत थे। बात है। निर्मल सिंह साहब सुन लेते हैं। जहां पर अभय आंसिया दुबे द्राबी- फैक्चुअली गलत हो, आप उन्हें करेक्ट कीजिएगा। अभय दुबे अपनी बात कंप्लीट देखिए, कीजिए। आंसिया द्राबी को मोदी सरकार ने बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बता। अभी ये हुर्रियत का की बात कर रहे थे। हुर्रियत को सबसे पहले लेजिटिमेसी किसने दी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सबसे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उन्होंने स्वीकारा। 2000 में रमजान के बाद ठीक है। जब सीज फायर हुआ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सहित सारे नेताओं को, सारे लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए अभय जी माफ कीजिए, अटल आपको रोक बिहारी रहा वाजपेयी। हूं। एक छोटा सा ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन उससे पहले आरती टिक्को, ये जो सियासत हम देख रहे हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म से इस सियासत को जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये जो अभी चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये इनकी अपनी राजनीति है। जो 1989 में हुआ, 1990 में हुआ, वो एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड, जैसे कि ललित जी ने भी कहा, जो 700 साल पहले शुरू हुआ, वो 1990 में उसका फाइनल चैप्टर लिखा गया। इस्लाम के नाम पे कश्मीरी पंडितों का कत्लो गैरत हुआ। ये कैसे कह सकता है कोई भी कि ये इस्लामिक जिहाद नहीं था, जब मस्जिदों में से लाउड स्पीकर्स पे मौलवी और जो जितने भी जिहादी थे, जब उन्होंने धमकियां देनी शुरू की और हिट लिस्ट में जो नाम होते थे कश्मीरी पंडितों के, वो अनाउंस होते थे, और फिर जाके ये स्लोगन्स लगते थे सड़कों पे कि यहाँ पे रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें इस्लामिक जिहाद नहीं था? तो ये मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि 700 साल का जो सिस्टमैटिक जेनोसाइड है वो 1990 में पूरा हुआ। हाँ, उसके बाद भी बच्चे कुचे कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए, अभी भी मारे जा रहे, पिछले साल भी मारे गए, लेकिन पूरा खदेड़ दिया हमको वहां पे। अब हम 200 से ज्यादा फैमिलीज नहीं रहती है कश्मीर में।